रामू, ये कौन है? साहब, आपने कहा था ना आपको नौकरानी चाहिए, तो मैं इसे ले आया। ये मेरी बीवी है। नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब। अच्छा, तुम्हें पाठ पूजा तो करनी आती होगी? जी जी मेम साहब, अच्छे से आता है। तो बस ठीक है, कल से तुम हमारे घर में आना और पाठ पूजा कर देना सुबह शाम। बस पूजा पाठ मेम साहब, और कोई काम नहीं? क्यों? वो क्या है ना, हम दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते, तो हमारे पास ना ये पाठ पूजा के लिए टाइम नहीं बचता। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ घर पे पाठ पूजा करो, वो भी सुबह शाम। जी मेम साहब, ठीक है, मैं कर दिया करूँगी। तो चलो, लेट हो रहा है मैं। क्या हुआ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं यार कविता, बिजनेस में एक डील की वजह से इतना बड़ा लॉस हो गया कि अब सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैश फ्लो एकदम से रुक गया है, जिसकी वजह से ऑफिस के एम्प्लॉइज़ की सैलरी, घर का खर्चा, EMIs सब कुछ देने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करूं। यहाँ तुम्हारी कंपनी में लॉस चल रहा है और उधर मेरी कंपनी में ले ऑफ्स की बातें हो रही हैं। कुछ नहीं पता रवि, कब मुझे निकाल दे नौकरी से। कैसे करेंगे सब कुछ मैनेज? कुछ नहीं समझ में आ रहा। सुनो, तुम दोनों को ये घर और नौकरी छोड़ के जाना होगा, क्योंकि अब हम तुम दोनों की सैलरी नहीं दे पाएंगे। क्या हुआ साहब, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं हमारी किस्मत को क्या हो गया है। इनके बिजनेस में भी घाटा हो रहा है और मेरी जॉब भी कभी भी जा सकती है। इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि हम अपने खर्चे जितने कम हो सके उतने करें और जहाँ से जितना बच सके उतना बचाएं। माफ करना। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ऐसा करके हमें शर्मिंदा मत करो। और तुम दोनों के कपड़े, ये गाड़ी, ये सब। अरे मेम साहब, ये सब आपकी वजह से तो हुआ है। हमारी वजह से मतलब? अरे साहब, हम कभी अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते थे, फिर आपने मेरी बीबी को अपने घर में काम पे रखा, वो भी सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए। इसके पूजा पाठ के अच्छे कर्मों का फल हमें मिला। मैं गाड़ी चलाने लगा, पहले 1 फिर 2, ऐसे करते करते अब मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं जो ड्राइवर चलाते हैं। अच्छा कमाता हूँ और सब अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगा